वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 4 अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। अर्थव्यवस्था व्यक्ति, परिवार तथा समाज सबके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम आपको बताएंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था तथा गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, गृह अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अर्थव्यवस्था का अर्थ है एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था होती है जो मुख्य रूप से धन तथा संपत्ति से संबंधित होती है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा है निकल तथा डार्सी के अनुसार परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय को गृह के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि व्यक्ति की या परिवार की आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो वह क्रियाएं जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय अथवा वितरण से संबंधित होती हैं, ये सभी क्रियाएं परिवार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। गृह अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, गृह अर्थव्यवस्था की सुचारू प्रक्रिया। परिवार की जितनी भी आय है उसको स्मरण रखते हुए, याद रखते हुए पारिवारिक व्यय की योजना का निर्माण करना गृह अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया कहलाती है। नंबर 2, गृहिणी की कुशलता। गृह अर्थव्यवस्था पर गृहिणी की कुशलता का भी प्रभाव पड़ता है। कुशल गृहिणी द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की प्राथमिकता का निर्धारण करके आय के अनुसार व्यय किया जाता है। नंबर 3, रहन सहन का पारिवारिक स्तर। रहन सहन के स्तर को आय के अनुपात से अधिक उच्च बनाने का प्रयास करने पर गृह अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बिगड़ जाती है। नंबर 4, परिवार का आकार। परिवार के आकार का अर्थ है परिवार के सदस्यों की संख्या। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाला एक कारक परिवार के सदस्यों की संख्या भी है। यदि पारिवारिक आय पर निर्भर रहने वाले सदस्यों की संख्या अधिक हो परंतु पारिवारिक आय सीमित हो तो परिवार के रहन सहन का स्तर निश्चित रूप से बिगड़ा हुआ होगा। नंबर 5, परिवार के मुखिया की भूमिका। परिवार में मुखिया की भूमिका भी गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है क्योंकि मुख्य रूप से धन को अर्जित करने का दायित्व उसका ही समझा जाता है। अतः परिवार की अर्थव्यवस्था पर उसकी आय का विशिष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। नंबर 6, पारिवारिक व्यय का नियोजन। परिवार की आय का गृह अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। गृह अर्थव्यवस्था के लिए आय के साथ ही व्यय का नियोजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नंबर 7, निरंतर होने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। परिवार की अर्थव्यवस्था पर समाज में निरंतर होने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का भी प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक व्यय में फैशन, नवीन प्रचलन, मनोरंजन के नवीन साधन आदि कारकों द्वारा वृद्धि की जाती है जिससे धीरे धीरे पारिवारिक अर्थव्यवस्था असंतुलित होने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है गृह अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। गृह व्यवस्था उत्तम हो यह प्रत्येक गृहिणी तथा परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्यों की इच्छा होती है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि कोई भी आर्थिक संकट उनके समक्ष प्रस्तुत ना हो। परिवार की इस इच्छा की पूर्ति हेतु कुछ निश्चित सिद्धांतों पर उसकी अर्थव्यवस्था का आधारित होना आवश्यक होता है। तो कुछ सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, पारिवारिक लक्ष्यों के निर्धारण का सिद्धांत। मुख्य रूप से 2 वर्गों में पारिवारिक लक्ष्यों का विभाजन किया गया है। नंबर 1, तात्कालिक लक्ष्यों को प्रथम वर्ग में तथा दूरगामी लक्ष्यों को द्वितीय वर्ग में सम्मिलित किया गया है। तात्कालिक लक्ष्य भोजन व्यवस्था, कपड़े, औषधि आदि की पूर्ति परिवार के सदस्यों हेतु की जाती है एवं बच्चों का विवाह, मकान का निर्माण आदि
दूरगामी या भावी लक्ष्य हैं। अतः सैद्धांतिक रूप से परिवार के तात्कालिक तथा दूरगामी दोनों प्रकार के लक्ष्यों को स्मरणीय रखते हुए सूझबूझ के साथ व्यय किया जाना चाहिए। नंबर 2, विभिन्न योजनाओं संबंधी सुझाव। कुछ योजनाएं दीर्घकालिक होती हैं और कुछ अल्पकालिक। जो अल्पकालिक होती हैं वह होती हैं भोजन, वस्त्र, बच्चों की शिक्षा, औषधि, तथा जो दीर्घकालिक योजनाएं होती हैं वह है मकान का निर्माण, बच्चों का विवाह करना आदि। इनमें तत्काल व्यय करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु गृह अर्थव्यवस्था में इन योजनाओं हेतु बचत की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। नंबर 3, परिवार के सदस्यों की संतुष्टि का सिद्धांत। गृह अर्थव्यवस्था की प्लानिंग इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट हों। नंबर 4, आय के विश्लेषण का सिद्धांत। आय के विश्लेषण का सिद्धांत भी गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों में महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार गृह अर्थव्यवस्था को निर्धारित तथा नियोजित करने के लिए परिवार की आय का समुचित विश्लेषण करना चाहिए। नंबर 5, भविष्य की सुरक्षा संबंधी सिद्धांत। अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के भविष्य के विषय में प्रत्येक विचारशील व्यक्ति चिंतित रहता है। भविष्य की चिंता कृषि प्रधान समाजों के अंतर्गत कम रहती है, परंतु भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए नगरीय तथा औद्योगिक व्यावसायिक समाजों के अंतर्गत विभिन्न प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। गृह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस हेतु भी कुछ प्रावधानों का निर्माण किया जाना चाहिए। इस हेतु बीमा योजना, भविष्य निधि योजना एवं अन्य बचत का प्रावधान रखा जाना चाहिए। अभी तक आपने पढ़ा था गृह अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। इसके बाद आप पढ़ेंगे सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। गृह अर्थव्यवस्था का उत्तम तथा सुनियोजित होना परिवार की सुख शांति तथा समृद्धि हेतु आवश्यक है। किस प्रकार की गृह अर्थव्यवस्था को उत्तम या सफल कह सकते हैं? सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं या लक्षण क्या होते हैं? सफल गृह अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं या लक्षण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता। एक सफल गृह अर्थव्यवस्था में अनिवार्य आवश्यकताओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, जैसे रोटी, कपड़ा तथा मकान। नंबर 2, आवश्यकताओं की प्राथमिकता का निर्धारण करना। जिस परिवार के अंतर्गत आवश्यकताओं की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है तथा समुचित व्यय भी उसी के आधार पर किए जाते हैं, ऐसे परिवार की अर्थव्यवस्था को सफल समझा जाता है। नंबर 3, बचत की व्यवस्था। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति को गृह व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। अनेक आवश्यकताएं तात्कालिक होती हैं, परंतु कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी भावी जीवन में उत्पन्न होने की संभावना होती हैं। अतः भावी जीवन में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गृहिणी को सचेत रहना चाहिए। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि उसके द्वारा कुछ न कुछ बचत भी की जाए, जिससे परिवार के अंतर्गत कुछ न कुछ बचत भावी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती है। नंबर 4, विभिन्न आवश्यकताओं में समन्वय। यह एक वास्तविकता है कि प्रत्येक परिवार की अनंत आवश्यकताएं होती हैं, परंतु मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इनमें से किसी भी आवश्यकता को अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। अन्य आवश्यकताओं को भी मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त उचित ढंग से पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 5, आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करना। आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति को सफल गृह अर्थव्यवस्था हेतु आवश्यक समझा जाता है। धन सीमित होता है, परंतु प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है। अतः पारिवारिक आय को स्मरणीय रखा जाना व्यय करने के लिए आवश्यक होता है। नंबर 6, पारिवारिक संतोष को ध्यान में रखना।
एक और जहाँ सफल गृह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परिवार की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयत्न किए जाते हैं, वहीं हर प्रकार से परिवार के सदस्य संतुष्ट रहें, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। परिवार के सदस्यों के संतुष्ट न होने पर परिवार द्वारा अधिक व्यय करने की स्थिति में भी पारिवारिक अर्थव्यवस्था को सफल नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक संतोष भी गृह अर्थव्यवस्था की सफलता की माप हेतु आवश्यक कसौटी है अथवा सफल गृह अर्थव्यवस्था की अनिवार्य विशेषता पारिवारिक संतोष है।